मनमोहन मांझी जी ने सुशासन तिहार में एक ऐसा आवेदन किया है कि वह आवेदन भी निश्चित तौर पर चर्चा में चौपड़ है। राजा टाइप का लगता था पहले, लेकिन अभी मैंने पहली बार इस आवेदन को डाला है। तो साय सरकार जी से एक आवेदन है, अंधेर नगरी चौपट राजा किसके कान में बजाए बाजा, इस टाइप का लगता था। अंधेर नगरी चौपट राजा किसके कान में बजाए बाजा, शायद सुशासन का आस है और इसी से शायद मिटेगी मेरी प्यास है। इसी चाह के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, तो कृपा करके मुख्यमंत्री महोदय रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि इस समय हम मनमोहन मांझी जी की का जो जमीन है उस जमीन पर हम खड़े हुए हैं और मनमोहन मांझी जी ने सुशासन तिहार में एक ऐसा आवेदन किया है कि वह आवेदन भी निश्चित तौर पर चर्चा में है। मनमोहन मांझी जी ने एसडीएम ऑफिस के पीछे जगह तो खरीद लिया है, उनकी निजी जमीन है लगभग 50 डिसमिल के आसपास। मेरे कैमरा पर विक्की से कहूंगा विक्की चारों तरफ कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए कि 50 डिसमिल के आसपास उनकी निजी जमीन है। लेकिन इस जमीन में आने जाने के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते मनमोहन मांझी जी बहुत ज्यादा परेशान हैं। मनमोहन मांझी जी शिक्षक हैं और उनकी पत्नी भी शिक्षक हैं। दोनों पति पत्नी ने अपने ये कहें कि अपने वेतन के पैसे को बचा बचा कर अपने मेहनत के पैसे से इस जमीन को खरीदा है। लेकिन आज जब उनके पास सड़क की व्यवस्था नहीं है तो सुशासन तिहार में उन्होंने जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की एक महत्वपूर्ण जो ये उनका जो तिहार है, सुशासन तिहार प्रदेश के मुखिया जो चला रहे हैं, उस तिहार में उन्होंने आवेदन किया है और मनमोहन जी ने मांग की है। आप मेरे कैमरा पर विक्की दिखाइए, एसडीएम ऑफिस के साथ साथ जो इनके जो अभिलेख रखने का जो कक्ष है उसके बीच में एक छोटा सा गली आपको नजर आ रहा होगा। कैमरा पर विक्की से कहूंगा जूम करके दिखा दीजिए विक्की। वहां से मनमोहन मांझी जी ने मांग की है कि चूंकि उसके जस्ट बाद मनमोहन मांझी जी का जमीन है तो उन्होंने मांग की है कि इस जो सरकारी जगह है उस जगह से मुझे आने जाने के लिए रास्ता दिया जाए। इस तरह की मांग मनमोहन मांझी जी के द्वारा की गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधा मनमोहन जी जुड़ गए हैं। अच्छा मनमोहन जी, क्या किस चीजों की किस बात को लेकर आपने मांग किया, पूरा विस्तार अब लोकल टीम बताइए। सबसे पहले तो आपको लोकल टीवी को धन्यवाद, और इस गर्मी में आपको आने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले यहाँ एक प्रकार का जैसे अपने को पटवारी महोदय द्वारा पंचनामा तैयार किया गया था, उसके आधार पे अधिकारियों ने एक प्रपत्र जारी किया है जो मैं ऑनलाइन इनको निकाला हूं। और उसके आधार पे मेरे को पता चला कि हमको जो है यहाँ से वहाँ रास्ता नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे एसडीएम ऑफिस है और क्या बोलते हैं यादव भवन है, और उसके बाद कस्तूरबा आवासीय परिसर है। तो ये सब कार्यालय होने के कारण मेरे को वहाँ पे रास्ता नहीं मिल सकता। लेकिन मैं लोकल टीवी के माध्यम से सर जी को आवेदन किया आवेदन मतलब निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ आइए और जो यहाँ पे प्रतिवेदन पटवारी साहब ने दिया है उसको हम कैमरा के माध्यम से दिखाते हैं। और सुशासन त्योहार का जो अभी जनदर्शन होने वाला है उसमें हम इस वीडियो को दिखाएंगे, और मुख्यमंत्री तक भी इस वीडियो को मैं ले जाने का कोशिश करूंगा और सक्षम अधिकारियों को भी दिखाने का कोशिश करूंगा कि देखिए सर, जो पटवारी प्रतिवेदन में और हमने जो वीडियो बनाया है ये सेम है और इसके आधार पे हमको दिया जाए। तिवारी जी ने चलिए मनमोहन जी आइए, मनमोहन जी आइए ना, आइए आप जल्दी जल्दी बताइए आप कहाँ पर से चाह रहे हैं कि आपको। तिवारी जी को लगता है कि यहाँ पे है करके, लेकिन ये सुटेबल जगह है, लेकिन मैं किसी सरकारी जगह के बीच में जगह नहीं चाहिए। ये जगह नहीं है, वो उधर जो है कस्तूरबा आवासीय परिसर है, ये एसडीएम ऑफिस है और इसका ये अभिलेख कक्ष है। लेकिन मेरे को बीच में रास्ता नहीं चाहिए, मेरे को किनारे में रास्ता चाहिए जो यादव भवन है और अभिलेख कक्ष के बीच में। और वहाँ पे वहाँ पर जो है बिल्कुल भी जगह खाली है, जबकि पटवारी प्रतिवेदन में कहा गया है कि बिल्कुल विक्की देख के जाइए, विक्की यहीं पे काटा है, विक्की बहुत ज्यादा काटा है। अनुविभागीय अधिकारी का कार्यालय और कस्तूरबा भवन और बाउंड्री वाल है, लेकिन इस अभिलेख में बाउंड्री वाल का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि इसका मेन मुद्दा है बाउंड्री वाल में मात्र ये तार का घेरा है जो आप देख सकते हैं। और मेरी ऊंचाई जो है 5 फीट 3 इंच है, और यहाँ पे यादव भवन और ये क्या बोलते हैं तो अभिलेख कक्ष के बीच में 5 फीट का इंसान में कितना बड़ा जगह है आप देख सकते हैं। और यहाँ से मैं जा सकता हूँ, यहीं से जाने के बाद आप देख सकते हैं जब मेरे को यहाँ से रास्ता नहीं दिया जा रहा है तो आप यहाँ पे जाने से बोरिंग मिलेगा जो कि पीएचई विभाग का है। पीएचई विभाग को जो है अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के अंदर में जगह दिया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विभाग वाले यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाए हैं, उनको जगह दिया जा सकता है। और यहाँ पे क्रेडा का बहुत बड़ा सोलर
लगा हुआ है, उसको नहाने के लिए भी मतलब गांव वाले का सुविधा है। जब ये सब सुविधा इन लोगों को मिल सकता है तो मैं, जब मेरे को किसी भी प्रकार का आने जाने का रास्ता नहीं है, मैं यहाँ पे बाड़ा खेल दिया हूँ, देख सकते हैं आप मेरा बाउंड्री वॉल, और यहाँ पे मैं घर बनाऊंगा, तो इसके लिए मैं कहाँ से जाऊं? ये लोग, इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि निजी भूमि स्वामी से जो है आप चर्चा कीजिए, और चर्चा करने के पश्चात जो है उनसे लेने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सरकारी भवन के अंदर से दिया जा नहीं सकता। लेकिन मैंने यहाँ पे ठाकुर जी है उनसे भी निवेदन किया, वो नहीं बोले, या यादव भवन के सदस्यों से भी निवेदन किया, वो भी नहीं बोले, क्योंकि उनको मैं निवेदन भी किया कि मेरे को आप रोड दे दीजिए, रोड के बदले मैं पीछे तरफ आपको जमीन दे दूंगा, ऐसे करके बोला गया, लेकिन वो नहीं माने। अब वो क्या नाम बताइए, यादव जी है जी। जो कृषि विभाग के अधिकारी, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, वो भी बेचने के लिए राजी नहीं हुए। उधर सबसे मैं चर्चा कर चुका हूँ, तो मैं सक्षम राजस्व विभाग के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो इसमें अनुविभागीय कार्यालय और कस्तूरबा भवन होने के कारण आपको जमीन नहीं दी जा सकती, लेकिन यहाँ पे मैं उनको इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी वहाँ पे जो हमारा पटवारी प्रतिवेदन में बाउंड्री वॉल के नाम से एक जाली बना है, जाली के पास से मैं जा सकता हूँ, और जाने के बाद जो है वहाँ पे दुनिया के लोग जो है वहाँ नहा रहे हैं, बोरिंग का व्यवस्था है, हैंडपंप का व्यवस्था है, बाहर के लोग आके वहां नहा सकते हैं, तो मैं आम आदमी क्या इस रास्ते का उपयोग नहीं कर सकता? तो मैंने रवि जी से ये निवेदन किया है कि मेरे को यहाँ पर जाने आने का रास्ता दिया जाए। और इसके पहले मैं इतना मतलब क्यों इस वीडियो बना रहा हूँ इसके बारे में भी मैं बता दूं, क्योंकि मैं जब इसको ऑनलाइन निकाला, 4 तारीख को इन लोग एंट्री करके निकाले, मैं ऑनलाइन निकाला हूँ, ऑफलाइन भी मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। इसके बाद मैंने एसडीएम साहब से भी जाके बात की कि क्या सर आप जाके देख सकते हैं, मेरे पास जगह है, ये आवेदन में कुछ मिस्टेक है, इसको सुधार करिए। तो वो तो खैर अपने यहाँ ब्लॉक के मुखिया हैं, उनके पास टाइम रहता नहीं है, तो उनका कोई नहीं है, मैं जाएंगे स्पॉट में देखेंगे करके बोले, तो मैं खैर कोई बात नहीं बोला। अब सभी अधिकारियों को, अब नगर पंचायत के जितने भी पार्षद हैं, अध्यक्ष हैं, सबको लाके यहाँ पे पंचनामा करते करते सुशासन का त्योहार खत्म हो जाएगा, और सुशासन का त्योहार जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इस मामला का क्या होगा पता नहीं। इसलिए मैं इस मामले को सुशासन के त्योहार के खत्म होने से पहले जो है इसको निपटाना चाहता हूँ। तो मैंने तिवारी जी आज तक इसके बारे में न कभी आवेदन किया है, न मेरे, आप सोच सकते हैं पूरा वहां से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूर्व दिशा में पूरा सरकारी भवन बना दिया गया है। हम किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर कहीं नाटक भी देखने जाते हैं तो हम ऐसे खड़े होने के पहले पीछे देख लेते हैं किसी को असुविधा तो नहीं हो रहा है करके, लेकिन यहाँ से वहां तक पूरा सरकारी भवन खड़ा कर दिया, हम लोग को कोई भी असुविधा नहीं हुआ। मैंने आज तक यहाँ पे ना आवेदन दिया ना कुछ किया, लेकिन अभी सुशासन त्योहार साई जी के सरकार का एक मेरे को उम्मीद जगा कि ये जो है कुछ नया है और इसमें जो है मेरे लिए कुछ नया हो सकता है, ऐसा सोच के मैंने आवेदन डाला था सिर्फ और सिर्फ सुशासन त्योहार का। और तिवारी जी मैं ये बोल रहा हूँ कि इस बार यदि मेरा निपटारा नहीं हुआ तो इसके पहले भी मैं कभी आवेदन नहीं किया था और इसके बाद भी मैं आवेदन नहीं करूंगा। हम लोग गरीब हैं लेकिन भिखारी नहीं है। मैं इसीलिए सुशासन त्योहार का पूरा अभी जो क्या बोलते हैं जी साई जी का सुशासन त्योहार का जो कार्यशाला मतलब जो निराकरण शिविर लग रहा है, इसमें मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से सक्षम राजस्व अधिकारी लोग इसको देखें और इस जो पटवारी प्रतिवेदन के आधार पे जो बात लिखी गई है उसी प्रपत्र के आधार पे सही रूप से डिसीजन ले और उसका निपटारा करें। मैं किसी सरकार से लड़ाई नहीं करूंगा। यदि सक्षम अधिकारी चाहते हैं कि इधर से रोड है ये भी बोल दें, उधर बोरिंग है वो भी बोल दें, ये सब होते हुए भी यदि आपको रास्ता नहीं मिलेगा बोलने से, मैं इसके बारे में किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति या कुछ नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो भी निर्णय हो सही सही हो और जनता के सामने हमारे देवुक नगर पंचायत के जितने भी पदाधिकारी और राजस्व विभाग के और उनके सर जी और मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा जो मामला है इसको स्पष्टतः जो है वर्णित किया जाए, देखा जाए और उसके बाद निपटारा किया जाए। और उसके बाद यदि जो उन लोग अपना राय देते हैं उसके आधार पर मैं पूरा सहमत हूँ और किसी भी प्रकार का आपत्ति नहीं करूंगा। तो आप मनमोहन मांझी जी का अफसोस रहते हैं। मनमोहन मांझी जी कितने परेशान हैं, कितने व्यथित हैं
जिस तरह से उन्होंने लोकल टीवी से बातचीत किया, कितने दुखी हैं, उनके दुख को आप समझ सकते हैं कि वो कितने परेशान हैं। और आज कितने दिनों से मनमोहन मांझी जी लगातार बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो निजी जमीन पर जिन्होंने घर बनाया है, मैंने उनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिल पाया। और सभी लोगों ने कह दिया कि भाई हम आपको निजी जमीन नहीं दे पाएंगे। ऐसे में मनमोहन मांझी जी पूरी तरह से थक चुके हैं और थक हार कर अंतिम में उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो अभी सुशासन तिहार चल रहा है, उस सुशासन तिहार को उन्होंने उम्मीद के रूप में देखा है और उम्मीद की किरण उनके अंदर जगी है। और उन्होंने आवेदन किया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि मेरे आवेदन पर को गंभीरता से लेते हुए, चूंकि ये तार विक्की दिखाई, ये तार का बाउंड्री वाल है और ये एसडीएम दफ्तर का भू अभिलेख कक्ष है और ये यादव समाज का भवन है। इसके बीच में लगभग 6 से 7 फीट का बीच में जगह छूटा हुआ है। तो मनमोहन जी चाहते हैं कि चूंकि ये जो उनकी जमीन है, उनकी जमीन पर मैं खड़ा हूं और मनमोहन जी जहां पर सरकारी जमीन उधर खड़े हुए हैं, बाउंड्री वाल के उस तरफ मनमोहन जी खड़े हुए हैं। तो मनमोहन जी का चाहते हैं कि इस जमीन से मुझे आने जाने के लिए दिया जाए, ताकि मैं अपने जमीन पर आ पाऊं और मुझे आने जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, ताकि चूंकि मुझे रास्ता मिल जाए। मनमोहन जी का कहना है कि मैं जगह को कब्जा करना नहीं चाहता, सिर्फ रास्ते में आने जाने के लिए सरकारी जमीन का उपयोग करूंगा। मनमोहन जी और कुछ कहना चाहते हैं? जी मनमोहन। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण जो है हमारे यहाँ जो रोड बन रहा है, वहां पे कहीं 34 तो कहीं 36 है, पूरा दुनिया जा रहा है हमारे तिवारी जी के चैनल के माध्यम से। तो ये क्या है, जनता के द्वारा, मतलब कोई समस्या हो रहा है तो रोड को पतला किया जा रहा है, मोटा किया जा रहा है, तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जनता का शासन है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या रोड के किनारे ही लोकतंत्र का सुविधा है और हमारे लिए यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है? क्या यहाँ पे जनता का शासन दिख रहा है? क्या हम जा सकते हैं? ये इस टाइप का है। तो मैं, और कुछ चाहिए? जी बताइए क्या कहना तो इस टाइप का है, तो मैं इसके लिए एक, मतलब आप चाह रहे हैं कि आपको रास्ता मिल जाए? रास्ता मिले, बिल्कुल। तो मनमोहन जी का कहना है कि मैं चाहता हूं कि मुझे रास्ता मिल जाए और मेरे आवेदन को गंभीरता से लेकर उस पर तत्काल कार्रवाई किया जाए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभूमि।